द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आरओ मुख्य परीक्षा 2021 की, जो आज संपन्न हुई है 24 अप्रैल 2022 को। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इसमें कुछ प्रश्न यूपी एसीएफ आरएफओ मुख्य परीक्षा 2022 जो अभी हाल ही में संपन्न हुई थी उससे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से कुछ प्रश्न हो सकता है आपको यूपी पीसीएस 2022 में देखने को मिल जाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आम और पपीता। 2 और 4, आम और पपीता के अलावा केले का भी सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। ठीक है, केला ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन आप जानते हैं बी और सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन दे रखे हैं बी और सी। ठीक है, तो यदि आप बी आंसर देते हैं या सी देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न पे स्टार लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग का है, आप इसे स्वयं हल कर लीजिएगा। रीजनिंग मैथ के सवालों को यदि हल करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुल प्रश्न 120 है जिन्हें हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किसी स्थान पर है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रीजनिंग के हैं। ठीक है, आप इन्हें हल कर लीजिएगा। वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार है तो 2021 का अंतिम दिन क्या होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप निकाल लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है, सुमेलित है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, बिल्कुल सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में ना होकर के वाराणसी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हुआ है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। रिंगलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित के घनत्व में होता है, तो ये धुएं के घनत्व में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बुक दे रखा है और उनके लेखक सुमेलित करना है। तो रास पंचाध्यायी आपको बताना है ये किसकी पुस्तक है। तो रास पंचाध्यायी चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल भक्ति रत्नाकर, तो रास पंचाध्यायी नंददास की है। ठीक है, और चैतन्य भागवत वृंदावन दास की है। ठीक है, तो इस तरह से आप सुमेलित कर लेंगे तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सुमेलित करना है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये हार्मोन होता है आप जानते हैं। ठीक है, और बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन होता है। ठीक है, तो ये आपका इससे सुमेलित हो जाएगा। एंजाइम पेप्सिन होता है, ऐसे सुमेलित कर देंगे। इसके बाद जो है आपका बचेगा प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या होता है, कैरोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सुमेलित है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट सुमेलित है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट सुमेलित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जिस प्रकार भाग होल से संबंधित है, संपूर्ण से संबंधित है, उसी प्रकार चाप जो है परिधि से संबंधित होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन था। तो भूमध्य सागरीय वनों में आप जानते हैं सागौन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 करंट अफेयर से प्रश्न है ये, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसी टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 टाइम पत्रिका द्वारा, याद रखिएगा। तो ये है सिमोन बाइल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये आप जानते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 रिपीटेड है, ये पहले भी पूछा गया है। 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था। तो यशपाल, भगत सिंह और छबील ये तीनों थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं था, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, आरडीएल एलडीएल आपने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, तो ये है स्टीरॉयड। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 2008 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर में हुआ था। जयपुर में नहीं हुआ था तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, तो ये सही है, ठीक है। तो आपका आंसर केवल बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 15,000 से अधिक द्वीप हैं, तो ये तो सही है, 15,000 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर केवल 1 सही हो जाएगा। आपको बता दें, यूएनओ की वेबसाइट पे जाएंगे तो 16,056 द्वीप जो हैं लिस्टेड हैं इंडोनेशिया के, ठीक है। तो इस तरह से 15,000 से अधिक हो जाते हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी जो है, एक्टिव वॉल्केनोज की बात करें तो वो 100 से कम ही हैं, ठीक है, 150 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आर्ट एंड कल्चर से पूछा है, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए हैं, जबकि बाएं कान में एक महिला का, तो ये भी सही है, ठीक है। दोनों सही हैं आपके, ठीक है। बहुत से अभ्यर्थियों ने प्रश्न छोड़ दिया, कर नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 22 दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर शेरशाह हो जाएगा। शेरशाह से 2 प्रश्न पूछे गए इस प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी किस देश से संबंधित हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष तो आपको याद रखना ही है, ठीक है, सचिव अध्यक्ष जो भी बनते हैं, लेकिन किस देश से हैं ये भी याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये यूएई से हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात से, याद रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले जो थे किम जोंग यांग थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 करंट अफेयर से है। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसी स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड पीसीएस 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो सही आंसर आपका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा टफ पूछा है। इसी तरह का एक प्रश्न जो है हरियाणा पीसीएस में पूछा गया था 2021 में, ठीक है। तो यहाँ आपको पश्चिम से पूर्व मध्य पाषाण स्थलों को लगाना है, ठीक है। पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर, महदहा। तो पैसरा आपको बता दें, पैसरा है बिहार में, ठीक है, बिहार में रोहतास में। और लेखहिया आप जानते हैं प्रयागराज में है, ठीक है, इलाहाबाद। इसके बाद बीरभानपुर ये है वाराणसी में, ठीक है। और महदहा प्रतापगढ़ में, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है पश्चिम से पूर्व क्रम लगा लेंगे, तो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है? ठीक है, उजाला योजना, ऊर्जा गंगा योजना, उदय योजना, सौभाग्य योजना। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। साइंस फिजिक्स के 50 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के 50 ही नहीं बल्कि 150 से 200 प्रश्न जो हैं लगभग प्रश्नों के भीतर प्रश्न काउंट करें तो वीडियो अपलोड कर दी गई, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पीसीएस में या यूपीएससी के किसी एग्जाम में अपीयर होने से पहले। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये मोटे अनाज हो जाएगा, ठीक है, मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आपका आंसर केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करता है? तो केवल बैंकों को तो नहीं करता है, तो ये गलत हो जाता है। ये एमएसएमई हेतु है, तो ये भी गलत हो जाता है, इसमें दोनों ही गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित गैलापैगोस द्वीप समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के अनुसार ये हुई है, बिल्कुल सही है। और प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। तो पेरू का हिस्सा नहीं है, ये इक्वेडोर का हिस्सा है, ठीक है, इक्वेडोर। तो आपका आंसर जो है केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख रहे हैं ना, केवल एक सही है या केवल दो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं बांधवगढ़ भी है, कान्हा भी है, संजय धुबरी भी है, अमनगढ़ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं,
मेडिवल हिस्ट्री से है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और उनके दीवान हैं, ठीक है। तो आपको सुमेलित करना है। तो अकबर का जो दीवान है वो है मुजफ्फर खान, ठीक है, एक आपका थर्ड हो जाएगा। और जहांगीर का ग्यास बेग है, ये तो आप जानते ही होंगे। और शाहजहां का सादुल्ला है और औरंगजेब का असद खान है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमेलित कर दिया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र है? तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र ये यूपी स्पेशल से है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, ठीक है, दादरी और सिंगरौली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? छोटे राज्यों की श्रेणी में आपको बताना है, ठीक है। तो छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था मिजोरम ने, ठीक है। और बड़े राज्यों में किसने किया था? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है, और याद भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ग्याल्पो प्रदान किया? तो एशिया पारफो मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ठीक है। और 1817 में डेविस हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ? तो कलकत्ता में की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? वेरी जी क्वेश्चन है। तो ओजोन की सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते? करंट अफेयर का प्रश्न है। तो सर्वाधिक पदक जो है ओडिशा ने जीते थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। तो वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। वेरी जी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, सही है, दोनों सही हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, ठीक है। इसका आयोजन पुडुचेरी में हुआ था, ये तो सही है, लेकिन ये संस्करण 20वां नहीं था, तो ये गलत हो जाता है। तो आपका आंसर केवल 2 सही होगा, ठीक है। ये संस्करण कौन सा था? ये 25वां संस्करण था, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों को करंट अफेयर में पढ़ते समय ध्यान रखा करिए, ठीक है। कौन सा संस्करण था, कहाँ हुआ था, ठीक है, उसकी थीम क्या थी। इस तरह से प्रश्न जो है प्राय अभ्यर्थियों से गलत हो जाते हैं ध्यान ना देने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, काफ़ी हट के प्रश्न पूछा है। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसी 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। शायद जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है उसके आलोक में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। 1867 में रूसियों से खरीदा था, ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, वेरी जी क्वेश्चन है, एज पूछ लिया है, ठीक है। प्रायः एसएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचायत सदस्य के लिए 21 होना चाहिए, आप जानते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभा के लिए 25 होना चाहिए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 होना चाहिए और विधान परिषद के लिए 30 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, तीनों गोल्ड मेडल सम्मेलनों में भाग लेने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो आप जानते हैं तीनों गोल्ड मेडल सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? ठीक है, तो 2 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है ओडिशा, फिर उसके बाद गुजरात है, ठीक है। तो आपका आंसर 1-4 हो जाएगा, सी, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक ओडिशा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? ठीक है, ज्योग्राफी विद मैप आपको पढ़ना ही होगा, अन्यथा ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। इस तरह के प्रश्न जो है, ये प्रश्न ऊपरी तौर पे आसान दिख रहा है परंतु आसान नहीं है, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर है कोरिंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश को
सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। ठीक है, तो दोनों आपके सही हो जाते हैं, आपका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यूपी के बाद सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी की बात करें तो यूपी के बाद क्या था? यूपी के बाद राजस्थान, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु था। ठीक है, और जिलों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ जिला मुजफ्फरपुर, और उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो शहीद भगत सिंह नगर था पंजाब का। दूसरा भी याद रखिएगा, प्रायः दूसरा भी पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 इसको ब्रीफली बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जनरली क्या करना है, वेरी इजी था ये 4475। यहाँ पर क्या करना है, इसको ले लेना है। ठीक है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो और इसी तरह से बाहर वालों को ले लेना है, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, 7 और 4 को 74 कर दिया गया, और इधर 5 और 4 को 54 कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 74 54 है, इसी तरह से सभी को कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4451। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी कि यूपी डास्क प्रायोजित की गई। तो इस तरह का ये पहली बार प्रश्न पूछा है। तो यूपी डास्क जो है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रायोजित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। तो वॉच का 110 है, तो टाइम का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यदि इसे हल करना चाहें तो सबको जोड़ देना है। ठीक है, वॉच, ठीक है, लिखेंगे तो यहाँ पे W23 होता है। ठीक है, A1 हो जाता है, T20 होता है, C3 हो जाता है, H8 हो जाता है। इन सबको क्या करेंगे आप, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 110 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टाइम के वर्ड को निकाल करके उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 94 आ जाएगा, C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इस तरह का प्रश्न पहले भी पूछा गया है। तो भेड़ जो है, गिर, ये सुमेलित नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। गिर जो है ये गाय की प्रजाति होती है। ठीक है, गाय की। क्वेश्चन नंबर 54 करंट अफेयर से है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख प्लस में शामिल था इंदौर। ठीक है, उसके बाद शामिल था सूरत और विजयवाड़ा। तिरुपति नहीं शामिल था, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ठीक है, सन भी आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इस तरह के प्रश्न 2-3 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये वैसे प्रश्न रिपीट हुआ है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, तो बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो था ये 1990 में था। ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC, तो ये 1988 में है। ठीक है, सॉरी 1998 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो 1975 में। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 56, पार्वती अर्घा रामसर स्थल, देखिए रामसर स्थल पूछ लिया है, तो कौन सा कथन सही है? तो पार्वती अर्घा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर सुमेलित करना है। इस तरह का प्रश्न जो है पहले भी पूछा गया है आरओ में। अटाला मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद, तो अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह शर्की। ठीक है, इसके बाद छोटा सोना मस्जिद, तो इसका निर्माण कराया था वली मोहम्मद ने। ठीक है, और इसके बाद कदम रसूल, तो नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद, इसका निर्माण कराया था सिकंदर शाह ने। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बी हो जाता है। ठीक है, 2413। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेंस, ये मानव हार्मोन्स है। ठीक है, 59 है, निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? थोड़ा सा हट के प्रश्न पूछा है, इसे भी बहुत से अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया। ठीक है, तो नवीन चंद्र, हेमचंद्र, शिव कुमार बटालवी, ये सब स्वाधीनता पूर्व
राष्ट्रवादी कवि थे रंगलाल, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, तो बाल्टिक सागर के तट पर देश कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए, तो आपका आंसर इसमें स्वीडन और नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 करंट अफेयर से है, स्वच्छ सर्वेक्षण से बहुत से प्रश्न पूछे गए। इसी तरह के ऐसे ही प्रश्न जो है ACF RFO में भी पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है, आपका आंसर C हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये 4 देशों में घिरी हुई है, बिल्कुल गलत है। ठीक है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है, सही है। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है ये 3 देशों में है। ठीक है, तंजानिया, ठीक है, युगांडा, ठीक है, और केन्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 थोड़ा हटके है, काफ़ी टिपिकल प्रश्न पूछा है, डीप पूछा है। इस तरह के प्रश्न भी अभ्यर्थी छोड़ ही देते हैं। तो एक तरफ जो है जैन तीर्थंकर दिए हुए हैं, उनका स्थल दिया हुआ है। तो ऋषभनाथ का संबंध अयोध्या से है। ठीक है, ऋषभनाथ का संबंध अयोध्या से हो जाएगा, और पद्म प्रभु का संबंध कौशाम्बी से हो जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी श्रावस्ती। और काकंदी का संबंध हो जाएगा काकंदी संभवनाथ। ठीक है, और पभोसा सुविधानाथ। ठीक है, तो इस तरह 64 का आपका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था? करंट अफेयर से प्रश्न है और अच्छा प्रश्न पूछा है। तो सी ड्रैगन 2022 में शामिल फिलीपींस नहीं था। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थियों ने भारत लगा दिया। ठीक है, कि सी ड्रैगन जो है चाइना के, उसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है, सी ड्रैगन में जो देश शामिल हुए थे वो सभी देश आपको पता होना चाहिए। भारत शामिल हुआ था। ठीक है, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद USA भी था। ठीक है, साउथ कोरिया भी था। ठीक है, और जापान भी था। ये सारे देश थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष जो है ये लागू होता है जनरली आलू, प्याज, ठीक है, टमाटर इत्यादि खाद्य पदार्थों पर। ठीक है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो 9A की बात की गई है, तो इसमें जो है आपका शहरी क्षेत्र हो जाएगा, केवल 2 आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, केमिस्ट्री के 100 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपको यूपी PCS और यूपी SSC के एग्ज़ाम में प्रश्न वहाँ से देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी उसमें कवर किया गया था। पॉलीथीन बनाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक है? तो कुल 17 राज्य हैं जिनकी जो फॉरेस्ट कवर है वो 33% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 70, एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्रम लगाना है, तार्किक व्यवस्था लगानी है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कोई भी बुक होती है तो उसका टाइटल होता है। ठीक है, बुक का कोई नाम होगा, ठीक है, टाइटल होगा। ठीक, तो 5 सबसे पहले आ जाएगा, 5 बाकी किसी में नहीं, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 71, ये प्रश्न भी ACF RFO 2021 में पूछा गया है। ठीक है, रिपीट हुआ प्रश्न। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था? ये लिखा गया था फारसी में। ठीक है, जो एक्चुअल मूल पुस्तक थी वो फारसी भाषा में लिखी गई थी और इस नाम से ये ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना स्टैंड अप इंडिया का संबंध है। अब यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया कब शुरू है ये नहीं पूछा है, उसका संबंध किस से है ये पूछा है। तो महिला, SC और ST से है। ठीक है, योजनाओं को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, योजनाएं भी लगातार पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? किसी राज्य में? बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया है। तो होकेरो, तसोमुरारी और वुलर झील ये हैं
जम्मू एंड कश्मीर में जो कि यूटी बन गया है। पॉइंट कैलीमर ये जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। तो बस यही एक जो है किसी राज्य में स्थित है, बाकी यूटी में है। क्वेश्चन नंबर 74, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? पुडुचेरी में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? तो स्थलीय, यहाँ देखिए कितना इजी प्रश्न है, स्थलीय में सागरीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश के कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है वाराणसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से किस लिए प्राप्त है? पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छा पूछा है, थोड़ा हट के पूछा है, कुछ नया पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, भारत का संघ, भारत का प्रदेश या विश्व में कहीं भी रहने पर उनकी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 में, ठीक है। ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल किया है तो आप सही कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर जो है सेफ हो जाता है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान के अनुसार 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? इंडियन पॉलिटी से ये भी हट के प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आपका आंसर हो जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया। जब आर्टिकल 300 देखेंगे तो आपको मिल जाएगा द यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों को? तो मंदसौर प्रशस्ति किसने लिखा, ये नहीं पूछा, किस शासक से संबंधित है, तो कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 बजट से है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 90,000 हो जाएगा, ठीक है, 90,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? ये वेरी इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो कोलेजियम जो सिस्टम होता है उसमें चीफ जस्टिस के बाद का जो दूसरे नंबर का है वो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, काफ़ी हट के प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 83, हिस्ट्री से ये प्रश्न ढूंढ के लेकर के आते हैं, शायद जो है जैसे ऑप्शनल पेपर होता है उससे प्रश्न लाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, अम्बेर या आमेर, ठीक है, तो अकबर का विवाह अम्बेर की राजकुमारी से हुआ था 1562 में। तुकारोई का युद्ध ये हुआ था 1575 में, ठीक है। मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था? 1560 में, ठीक है। और उड़ीसा पर जो है, ठीक है, बंगाल का सुल्तान था सुलेमान कर्रानी, तो सुलेमान कर्रानी ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था 1567 में, ठीक है। तो अब आप कालक्रम लगा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डी 3142। क्वेश्चन नंबर 84, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 में कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों पर शामिल नहीं था? ठीक है, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, इंदौर या शिमला। तो इसमें तीनों थे इंदौर को छोड़ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो ये था डॉली भेड़, ठीक है, डॉली शीप, ठीक है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वेरी इजी क्वेश्चन, करंट अफेयर का है, एस सोमनाथ आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 रीजनिंग से है, लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है और बहुत से अभ्यर्थियों ने 15 उत्तर लगा दिया जबकि 15 आंसर नहीं है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 14। रमेश आगे से 8वें स्थान पर है और रोहित उन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किसी स्थान पर है? तो ये वेरी जी था, लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? ठीक है, तो महानदी, जो भी दिया है इनमें महानदी, ठीक है। वैसे ओवरऑल जो है गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ये भी प्रश्न हट के पूछा है इतिहास से। राजा मान सिंह तोमर भी था, तानसेन भी था,
सदा रंग, आधा रंग भी थे। आपका आंसर माल गुर्जरी हो जाएगा, बाकी तीनों थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खरवार या सहरिया, ठीक है। तो इसमें चेरो भी पाई जाती है, गोंड भी, खरवार भी। आपका आंसर डी हो जाएगा, सहरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं राइजोम, ठीक है, राइजोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम ADP नीति आयोग ने कब शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था जनवरी 2018 में, ठीक है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पेरी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है, वेरी इजी है, आप इसको हल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, करंट से नहीं है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने आमंत्रित किया था? वेरी इजी क्वेश्चन है, बाबर को आमंत्रित किया था दौलत खान लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 97, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं? तो जनरली ये अधिकांशतः जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कंसेप्चुअल है, शेर शाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हालांकि एक, यहाँ ध्यान दीजिएगा दूसरे पॉइंट में, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाता है, यहाँ पर केवल एक ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 एग्रीकल्चर से है, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछा है एग्रीकल्चर से। क्वेश्चन नंबर 101, व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मांग और पूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो सही है, या केवल मांग पक्ष के संबंधित है? तो ये गलत है, केवल एक सही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे, 280। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से तीन विधा सूचियाँ, तो ये तीनों सूचियाँ जो है संवर्ती सूची और दूसरी जो अनुसूची है संघ सूची और राज्य सूची, ये 7वीं में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है 108 में। क्वेश्चन नंबर 105, आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा? तो कार्बोहाइड्रेट लगभग 50 से 75% ऊर्जा देता है आपको, तो कार्बोहाइड्रेट पहले हो जाएगा, फिर वसा भी हो जाएगा, फिर प्रोटीन भी हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है, फाइंड आउट कर ही लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पे टर्की है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो किस प्रांत में है? तो ये बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है किसकी स्थापना किस में कब हुई थी? तो ललित कला की स्थापना जो हुई थी वो थी 1954 में, तो ये तो सुमेलित है, 51। और यदि आपको एक मालूम था, ठीक है, तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। ललित कला 1954, 51 हो जाएगा, और 1 सिर्फ ए में है, तो आपका आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि सभी सुमेलित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर केवल एक सही है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, और लगभग इनकी संख्या 48 के आसपास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और उनकी राजधानी दे दिया है, तो बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं मालूम था, तो उन्होंने स्किप कर दिया, ठीक है। वैसे इस तरह के प्रश्न जो है पूछे नहीं जाते हैं, उनकी राजधानियाँ भी पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 111 आपका आंसर हो जाएगा 2143 सी, ठीक है, 2143, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, विक्टोरिया का मेलबोर्न हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ हो जाएगा, ठीक है। बालखस झील
निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं था। तो बटेश्वर आप जानते हैं आगरा में, देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है, जौनपुर नहीं होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देवा शरीफ जो है बाराबंकी में है। वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 114, कौन सा जैव डीजल पौधा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बायोडीजल जो है जैट्रोफा होता है। क्वेश्चन नंबर 115, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संबंध में उत्तराखंड से प्रश्न पूछा है और काफ़ी डीप प्रश्न है एक तरह से। हिमालय में त्रिशूल शिखर जो है ये बागेश्वर ज़िले में है, ये गलत है। ठीक है, त्रिशूल शिखर जो है चमोली में है और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो इसकी जो हाइट है ये 7500 मीटर से अधिक ऊंचाई है, वो है 7120 मीटर। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इसमें दोनों, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर फिर वर्ष पूछा है। ठीक है, प्रोजेक्ट हाथी, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये शुरू हुआ था 1992 में। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो सब याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम ये 2002 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है, तो आप सुमेलित कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा ए 3412। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया? तो इस तरह का प्रश्न ये पहली बार पूछा है, इसके रिपीट होने के चांसेस आगे ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है यूपीपीएससी 2022 में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2001। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 वेरी इजी क्वेश्चन है, बीरबल साहनी, तो पादप रोग संस्थान से इनका नाम जुड़ा हुआ है, और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। जब दो आप सुमेलित कर लेंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 करंट अफेयर से प्रश्न पूछा है, दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया से कौन से देश शामिल हुए? तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया से कौन से देश शामिल हुए हैं? भारत, नेपाल और मालदीव। ठीक है, पाकिस्तान शामिल इसमें नहीं हुआ था क्योंकि चाइना के इशारे पर पाकिस्तान ने सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, तो आपका आंसर भारत, नेपाल और मालदीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 जो कि आखिरी प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो उत्तराखंड से जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है तो बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये था यूपी ROARO मुख्य परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ 24 अप्रैल 2022 को। प्रश्न पत्र का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इजी था, मॉडरेट था या टफ था? और आपने देखा कुछ प्रश्न यहाँ पर UP ACF RFO मुख्य परीक्षा 2021 से भी पूछे गए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न आपको जो है UPPSC 2022 में भी देखने को मिले, जो जून में संपन्न होना है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। इसके अन्य प्रश्न पत्रों को भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.